गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वेदना स्थापन द्रव्य पारसिक यवानी नंबर 11। कुल इसका है कंटकारी सोलेनेसी। लैटिन नाम इसका है हायोसोएमस नाइगर। संस्कृत नाम इसका है पारसिक यवानी और यवानी मध्यकारणी तुरस्का। हिंदी नाम इसका है खुरासानी अजवायन। स्वरूप इसका है, इसका जो पौधा होता है 5 फीट तक ऊंचा होता है, सीधा होता है, चिपचिपे रोमों से युक्त होता है, दुर्गंध युक्त होता है, वर्षायु होता है और द्विवर्षायु भी होता है। पत्र इसके है स्थूल दंतुर होते हैं, खंडित होते हैं, पक्षवत होते हैं। पुष्प इसके हैं पीली आभा लिए हुए हरे रंग के अवृंत शाखा अग्रीय व मंजरियों में विभाजित होते हैं। फल इसके हैं आधा इंच व्यास के होते हैं। बीज इसके छोटे छोटे होते हैं, अनेक होते हैं, अंडाकार वृक्काकार भूरे होते हैं, कृष्ण वर्ण के होते हैं। पुष्प व फल जुलाई और अगस्त के महीने में आते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है यह 5 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में कश्मीर में पाया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, अजमेर तथा नीलगिरी में इसकी खेती की जाती है। इसके बाद आता है इसका रासायनिक संगठन में इसके बीजों में 25 से 30% तक स्थिर तेल पाया जाता है। पत्र व पुष्प में हायोसाइमिन तथा हायोसिन नामक एल्केलाइन पाया जाता है। अब आते हैं इसके गुण इसके हैं रुक्ष होते हैं, रस तिक्त होता है, कटु होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है, प्रभाव इसका मादक होता है और वेदना स्थापन होता है। अब आते हैं यवानी के दोष कर्म। उष्ण वीर्य होने के कारण यह कफ व वात का शमन करती है। स्थानिक कर्म इसका है, इसका लेप करने से शोथ तथा वेदना स्थापन है, मतलब इसका शोथ में और वेदना में इसका कर्म है। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका जो प्रयोग है वो निद्रा जनन है, वेदना स्थापन है तथा आक्षेप है। पाचन संस्थान में इसका जो कर्म है वो कटुतिक्त होने के कारण यह कृमिनाशन है, उष्ण होने के कारण यह शूल प्रशमन है। श्वसन संस्थान में इसका कर्म है उष्ण होने से यह कफगन तथा श्वास है। और प्रयोग इसका है, इसका प्रयोग कफवातज विकारों में किया जाता है। शोथ है वेदना स्थापन होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो स्तन शोथ, अंड शोथ, वर्ण, संधि शूल शोथ व वेदना स्थापन वाले विकारों में इसका लेप किया जाता है। आगे है उन्माद। मस्तिष्क में आवरण के बाद जो शोथ हो जाता है उसमें अनिद्रा में शूल में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वेदना स्थापन है। उदरशूल में अनाह में गुल्म में कृमि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय की दुर्बलता में और रक्तस्राव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कफगन और श्वास और होने के कारण इसका मतलब काश में और श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन इसका है पुष्प है, बीज है, पत्र भी है। मात्रा चूर्ण की जो है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक देंगे। विशिष्ट योग इसका है प्राशी आदि चूर्ण। और इसका जो प्रभाव है विष लक्षण जो प्रभाव होता है ये मतलब इसका जो अति मात्रा में सेवन करने से इसका विष लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें भ्रम, कंठ शोथ, उन्माद, संन्यास आदि रोग हो जाते हैं। और अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया और विष लक्षण उत्पन्न हो गए तो इसकी चिकित्सा करने के लिए हम अमाशय को वॉश करेंगे, अमाशय का प्रक्षालन करके गाय और बकरी का दूध पिलाएंगे तो ये जो यवानी के जो विष लक्षण है ये खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।